YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। ज्वालामुखी में गिरने के बाद जिंदगी की जंग लड़ रही 26 साल की लड़की ड्रोन से तलाश में जुटी रेस्क्यू टीमें। इंडोनेशिया में एक 26 वर्षीय सैलानी जूलियाना मरीन्स की तलाश जारी है। वो लोम्बोक द्वीप पर एक्टिव माउंट रिंजानी ज्वालामुखी में एक ऊंचाई से गिर गई थी। बताया जा रहा है कि शनिवार को एक बड़ी ऊंचाई वाली जगह से ब्राज़ील की रहने वाली जूलियाना मरीन्स फिसलकर गहरे ज्वालामुखी में गिर गई। ड्रोन फुटेज में महिला सैलानी को जिंदा और सचेत अवस्था में देखा गया है। वो होश में थी और मदद के लिए चिल्लाते हुए देखी गई, लेकिन खराब मौसम की वजह से राहत और बचाव दल को जूलियाना मरीन्स को खोजने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को भी बचाव दल ने जूलियाना मरीन्स को देखा था, लेकिन खराब मौसम की वजह से मरीन्स तक बचाव दल नहीं पहुंच सका। उनके परिवार ने चिंता जाहिर की है कि मरीन्स पिछले 3 दिनों से बिना खाए पानी पिए जी रही हैं। ब्राज़ील के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि वह इंडोनेशियाई अधिकारियों के साथ संपर्क कर रहा है और स्थिति की निगरानी के लिए दूतावास के कर्मचारियों को भेजा है। बता दें कि 26 साल की जूलियाना मरीन्स शनिवार को माउंट रिंजानी पर एक छोटे ग्रुप के साथ चढ़ाई कर रही थीं। तभी वह शनिवार को माउंट रिंजानी के क्रेटर झील के ऊपर बने रास्ते से 1600 फीट से अधिक नीचे गिर गई थी। बढ़ते हैं आगे की खबर में। पटना एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ सुरक्षित नहीं, सामने आई चौंकाने वाली बात। एक और पटना एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई कम है। पूरब और पश्चिम की तरफ कई बाधाओं के कारण विमान टेक ऑफ और लैंडिंग के समय रनवे का पूरा उपयोग नहीं कर पाता। इस कारण पटना एयरपोर्ट से विमानों का उड़ान भरना और उतारना सुरक्षित नहीं माना जाता। रनवे की लंबाई बढ़ाने के साथ उन बाधाओं को दूर करना भी जरूरी है। पटना एयरपोर्ट प्रबंधन की मांग पर जिला प्रशासन ने रनवे की लंबाई बढ़ाने की दिशा में कवायद तेज कर दी है। बताया जाता है कि वर्तमान में पटना एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 2072 मीटर है। इसके पूरब में संजय गांधी जैविक उद्यान और पश्चिम में फुलवारी शरीफ हॉल्ट है। एविएशन ओरिएंटेशन मैकेनिज्म के तहत विमान टेक ऑफ व लैंडिंग के समय पूरब से 1677 मीटर और पश्चिम से 1983 मीटर रनवे का ही उपयोग कर पाता है, जबकि पटना एयरपोर्ट से आने जाने वाली एयरबस 320 को भी सुरक्षित लैंडिंग के लिए 2500 मीटर के रनवे की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि विमान का भार कम करना पड़ता है ताकि कव लेने में समस्या नहीं आए। पूर्वी भाग में सचिवालय, घंटाघर और पश्चिम में रेलवे के ओवरहेड वायर के कारण फ्लाइट 2.5 डिग्री क्षैतिज पर उतारे जाते हैं। विमान लैंडिंग के साथ ही पायल को तेज ब्रेक लगाना होता है। इस वजह से यात्रियों को दूसरी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की अपेक्षा अधिक झटके लगते हैं। रनवे विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की 6 सदस्यीय टीम की ओर से जिला प्रशासन को भेजी गई रिपोर्ट में इन बातों का भी उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि सुरक्षित लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए पूरब से 500 मीटर और पश्चिम से 200 मीटर रनवे का विस्तार किया जाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे की खबर में। गोल्ड रेट, सोने की कीमतों में 7 महीने की सबसे बड़ी गिरावट, 2679 रुपये हुआ सस्ता। यहां चेक करें ताज़ा रेट। इस साल की शुरुआत से ही सोने के दामों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखी गई। सोने की कीमतें कई बार 1 लाख रुपये के स्तर को पार गई, फिर नीचे भी आई। आज यानी 24 जून 2025 को MCX पर सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई है। सोने की कीमत MCX पर इस समय 96,731 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रही हैं। इसमें 2679 रुपये की गिरावट आई है। खबर लिखे तक ये न्यूनतम 96,422 रुपये के स्तर तक गया था। पिछले कई दिनों से सोने की कीमतों में स्थिरता थी, लेकिन अब इसके दामों में गिरावट देखी जा रही है। MCX पर सोने का भाव 2.91% गिरकर 96,500 पर पहुंचा। 25 नवंबर 2024 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। सोने में ये 7 महीने में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट थी। वहीं IBJA के अनुसार आज यानी 24 जून 2025 की शाम 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 97,260 रुपये है। 22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड 94,930 रुपये है। 18 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 78,780 रुपये है। सोने की गिरती कीमतों पर क्या बोले एक्सपर्ट्स। केडिया एडवाइजरी के निदेशक अजय केडिया के मुताबिक सोने के दाम में आए आज की गिरावट की 5 वजहें हैं। ईरान और इजरायल अमेरिका के बीच युद्ध विराम की घोषणा, अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन में ढील देने के संकेत दिए, रेट कट को लेकर फेडरल रिजर्व का डोविश रुख, घरेलू बाजार में रुपये में आई उछाल और सोने में मुनाफा वसूली प्रमुख हैं। बढ़ते हैं आगे की खबर में। ओडिशा में बीजेपी भाजपा कार्यकर्ताओं में जमकर चले ईंट पत्थर, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। ओडिशा में सत्ता का परिवर्तन हो चुका है, परंतु सत्ता जाने के 1 वर्ष बाद भी बीजेपी के नेता एवं कार्यकर्ता इसे आसानी से हजम नहीं कर पा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को बीजेपी एवं भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर हाथापाई किए, जूते चप्पल से हमला किया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 163 धारा लगानी पड़ी, शताधिक लोगों को हिरासत में लेना पड़ा है।
जानकारी के मुताबिक मंगलवार को कटक आठगढ़ प्रखंड बीजेपी एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष का मैदान बन गया। मौका था आठगढ़ पंचायत समिति बैठक होनी थी। इसके लिए पंचायत समिति कार्यालय के सामने बीजेपी एवं भाजपा के कार्यकर्ता जमा हुए थे और किसी बात को लेकर ये कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से अंडे एवं पत्थर चलने लगा। पुलिस ने दोनों पक्ष को समझाने का प्रयास किया, मगर उत्तेजना कम नहीं हुई। ऐसे में प्रशासन को घटनास्थल पर 163 धारा लगानी पड़ी। इसके बावजूद परिस्थिति बेकाबू होने और दोनों पक्ष में तनाव बढ़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक प्रदीप कुमार साहू ने जानकारी दी है कि इस दौरान दोनों तरफ से चल रहे ढेला पत्थर से पुलिस अधीक्षक विश्वजीत महांती, सब इंस्पेक्टर विश्वजीत जैना के साथ 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए शताधिक बीजेपी एवं भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। हैदरी दल का एक और सदस्य गिरफ्तार। मदरसे में किशोर से करता था कुकर्म, फोन से मिले 40 अश्लील वीडियो। पुलिस ने हैदरी दल के एक और सदस्य नवी हसन को गिरफ्तार कर लिया। वह मदरसे के भीतर तालीम लेने के दौरान किशोर के साथ कुकर्म करता था। उसके फोन से कुकर्म करने के करीब 40 वीडियो पुलिस को मिले हैं। इसके अलावा वह हैदरी दल 25 के नाम से इंस्टाग्राम आईडी का संचालन भी करता था, जिसका वह स्वयं एडमिन है। पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया है। ईद के दिन से चर्चा में आए हैदरी दल को लेकर पुलिस की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। पिछले दिनों हैदरी दल 25 के अकाउंट से कई भड़काऊ पोस्ट किए गए थे। उस दौरान पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन इसके बाद भी वीडियो का प्रसारण नहीं रुका। पुलिस और सर्विलांस की टीमों को जानकारी हुई कि हैदरी दल 25 के नाम की आईडी का संचालन फरीदपुर के पिपरथरा गांव निवासी नवी हसन कर रहा है। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की तो उसे बीसलपुर रोड पर धर्मकांटे के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपित नवी हसन ने बताया कि वह शाहजहांपुर के गुलशन मुस्तफा मदरसे में तामील हासिल कर रहा है। वही हैदरी दल 25 के नाम की आईडी का संचालन करता है। पुलिस ने जब उसके फोन को खंगाला तो फोन से एक किशोर के साथ कुकर्म के 40 वीडियो भी मिले जो मदरसे के भीतर के थे। पूछताछ में उसने बताया कि वीडियो में दिखने वाला किशोर भी उसके साथ उसी मदरसे में तालीम हासिल कर रहा है और उसके साथ वह मदरसे के भीतर व घर बुलाकर कुकर्म करता है। पुलिस ने जब नवी हसन का फोन और खंगाला तो उसके फोन से अन्य कई अश्लील वीडियो मिले जो इंटरनेट मीडिया या व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से डाउनलोड किए गए थे। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी लिखने के बाद उसे जेल भेज दिया है।